नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करते चलेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मंथली कंपाइलेशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर Ruchi Sri will research on which river in Bihar to know the role of local community in river conservation। डॉक्टर रुचि श्री नदी संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका जानने के लिए बिहार में किस नदी पर शोध करेंगी। तो डॉक्टर रुचि श्री जो हैं ये रिसर्च करने वाली हैं चंपा नदी पे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसा कि क्वेश्चंस कह रहा है कि ये जानना चाहती हैं कि आखिर जो उस नदी के आसपास में जो लोग रहते हैं, लोकल में जो लोग रहते हैं, वो नदी को कंजर्व करने में, उसको संरक्षित रखने में किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं। और चंपा नदी कहाँ पे है? बिहार के भागलपुर ज़िले में आपको चंपा नदी मिलेगा। और यहाँ से याद करिए हिस्ट्री, जी हाँ इतिहास याद करिए यहाँ से कि जो पूरे देश में कह सकते हैं, जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल था, 16 महाजनपद में ये पूरा कॉन्टिनेंट बटा हुआ था। कितने? 16 महाजनपद में एक टाइम में बटा हुआ था। और उन 16 महाजनपद में से जो 3 महाजनपद थे वो बिहार में थे। और उन 3 महाजनपद में से एक महाजनपद का नाम था अंग, मगध और ये एक और लिच्छवी। ठीक है, तो जो अंग है आज का प्रेजेंट डे कौन सा एरिया है, कौन सा ज़िला है? तो अंग जो है वो भागलपुर था और कुछ हिस्सा मुंगेर का भी आता है। ठीक है, जहाँ पर था कौन सा गणराज्य, कौन सा महाजनपद? अंग महाजनपद रहता था। और आपको याद होना चाहिए इस अंग का जो कैपिटल था वो था चंपा। ठीक है, और ये जो चंपा था कैपिटल, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये तो चंपा नदी के किनारे बसा हुआ था, इसी चंपा नदी के किनारे। ठीक है, तभी तो इस नगर का नाम भी चंपा था और रिवर का नाम भी चंपा है। तो उसी नदी पर ये रिसर्च होनी है। काफ़ी हिस्टोरिकल नदी है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे तो फिर डॉक्टर रुचि श्री कौन है? तो देखिए, डॉक्टर रुचि श्री जो है ना, भागलपुर में ही एक यूनिवर्सिटी है। कौन सा? तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कौन? असिस्टेंट प्रोफेसर कौन है? डॉक्टर रुचि श्री। यही इस चंपा नदी पे रिसर्च करने वाली हैं। और ये अकेली नहीं करने वाली हैं। जी हाँ, ये अकेली नहीं करने वाली हैं, बल्कि लंदन से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ टीम्स आएंगी और इनके साथ वो रिसर्च करी जाएगी। और ये रिसर्च कब तक चलेगा? 2023 तक। भागलपुर में ही आपको मिलेगा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ठीक है, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। और भागलपुर में ही बनने जा रहा है डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भागलपुर में ही बनेगा, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार रैंक्स एट विच पोजीशन अमंग द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग बिहार। बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में बिहार किस स्थान पर है? मतलब कि बिहार में जैसे देश के किस राज्य में कितने ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, विदेशी पर्यटक कितने ज़्यादा आते हैं, उस आधार पर रैंक। तो उस आधार पे
बिहार कौन से रैंक पे आता है? तो बिहार आता है 9th पे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, बिहार टॉप 10 में है, टॉप 10 स्टेट्स में है जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं विज़िट करने। ठीक है, और ये डेटा है 2020 का जो रिलीज़ किया गया है इस साल 2022 में। तो ये भी आपको याद रखनी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखी गई है कि पूरे देश में जितने टूरिस्ट आते हैं बिहार में उसका कितना परसेंट है? 4.3% जो है वो बिहार में आते हैं। ठीक है, और ये 4.3% कितने हैं? 3,08,080 इतने टूरिस्ट आए थे 2020 में। ठीक है, और इस लिस्ट में टॉप कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र टॉप है। और 10th पोजीशन पे है गोवा, और आपको देखना होगा 9th पोजीशन पे है बिहार। तो बिहार सरकार तो इसी तरह से प्रमोट भी कर रही है कि गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट बिहार को विज़िट करने आते हैं। तो हमने आपके लिए एक ये लिस्ट भी लाया है टॉप 10 स्टेट्स का, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म मिनिस्ट्री है, उसके वेबसाइट से। यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। ये नंबर ऑफ टूरिस्ट जो 2020 में आए थे, और पूरे देश का कितना परसेंट टूरिस्ट जो है वो महाराष्ट्र में आए थे? 17.6%। बिहार को देखिए 9th पोजीशन पे। 9th पोजीशन पे आप बिहार को आपको दिखेगा, ये नंबर ऑफ़ टूरिस्ट हैं। और पूरे भारत में जितने टूरिस्ट आए उसका कितना परसेंट बिहार में आए? 4.3%। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है ये। और गोवा में देखिए, गोवा हमसे पीछे है, यहाँ पे सिर्फ 4.2% ही टूरिस्ट आए थे। तो ये इस तरह से भी यहाँ पे बिहार सरकार इसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, और हाल फिलहाल में वैसे भी देखा गया है कि बिहार सरकार ने काफ़ी टूरिज़्म के लिए कुछ किया, लेकिन ये डेटा क्योंकि 2020 का है, और आपको मालूम हुआ 2020 में तो कोविड-19 से लोग तबाह मचाई हुई थी यहाँ पे उस वक्त का है। तो काफ़ी इम्प्रेसिव डेटा ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड विथ 37 मेडल्स इन 2020 विंटर ओलंपिक्स? 2022 शीतकालीन ओलंपिक्स में 37 पदकों के साथ कौन सा देश शीर्ष पर है? तो किसने जीता इस 2020 विंटर ओलंपिक्स को सबसे ज़्यादा मेडल्स लाकर? और वो 37 मेडल्स लाया है इस देश ने। वो कौन है? नॉर्वे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इस 37 में 16 तो गोल्ड ही हैं, तो ये भी आपको याद रखनी है। और विंटर ओलंपिक्स आपको मालूम होनी चाहिए। ये जो विंटर ओलंपिक 2020 है ये कहाँ पे हुआ? बीजिंग में। बीजिंग चाइना में है। ठीक है, और ये हो रहा था 4 फरवरी से 20 फरवरी को ये एंड हुआ है विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन रहा? सेकंड पोजीशन पे रहा जर्मनी 27 मेडल्स के साथ। और थर्ड पे होस्ट कंट्री ही रहा। कौन कंट्री था होस्ट? चाइना। चाइना थर्ड पे रहा, और ये 15 मेडल्स इसने जीता था। ठीक है, यहाँ पे बता दूँ जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उस ओलंपिक्स में चाइना सेकंड पे था। ठीक है, और फर्स्ट पे था यूएसए। और वो जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें इंडिया किस पोजीशन पे था? तो जो मेडल टैली था उसमें 48th पोजीशन पे इंडिया था। ठीक है, इंडिया ने 7 मेडल जीते थे जिसमें 1 गोल्ड था। और इस गोल्ड को किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। ठीक है, कौन? नीरज चोपड़ा, जो कौन सा एथलीट हैं? जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो के ये एथलीट हैं। और इस विंटर ओलंपिक्स में भारत से सिर्फ एक प्लेयर शामिल हुआ था, और वो था मोहम्मद आरिफ खान। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से। 2 इवेंट्स में
इन्होंने क्वालिफाई तो 2 इवेंट में किया था, लेकिन ये एक भी मेडल नहीं जीत पाए इंडिया के लिए। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू करी गई है नासिक में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, और नासिक आपको मालूम होनी चाहिए महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनफैक्ट आपको ये भी याद होगा नासिक ये वही प्लेस है जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, मंदिर है। ये उन 12 ज्योतिर्लिंग में है। पूरे देश में आपको मालूम होगा 12 ज्योतिर्लिंग है जो शिव भगवान को डेडिकेटेड है। ये मंदिर, इसको 12 ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। वैसे महाराष्ट्र में ही 3 ज्योतिर्लिंग हैं, तो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल उनमें से एक है जो कि नासिक में ही सिचुएटेड है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? भारत का पहला बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी का, इस लेबोरेटरी का किसने किया है इनॉग्रेशन? ये हैं भारती पवार। कौन है भारती पवार? यह है यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये हम बता रहे हैं यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर स्टेट के लिए यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर। तो कौन है हेल्थ मिनिस्टर? वह हैं मनसुख मांडविया। क्या है डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड कैबिनेट मिनिस्टर? ठीक है, जिसको हम नॉर्मली मिनिस्टर बोलते हैं। तो मिनिस्टर फॉर स्टेट जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं मिनिस्टर को। ठीक है, यानी कि ये जो भारती पवार हैं ये किनको रिपोर्ट करेंगे? मनसुख मांडविया को। यानी कि इनसे थोड़ा सा नीचे का ये आप पोर्टफोलियो समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म ओन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बेस्ट फिल्म। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरशाह को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। शेरशाह मूवी बेस्ड है कैप्टन बत्रा पे। ठीक है, ये सोल्जर हैं हमारे कारगिल के, तो इन पे बेस्ड है ये शेरशाह मूवी। तो ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि बहुत से वेबसाइट और न्यूज़पेपर थोड़ा सा गलत भी लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे बेस्ट फिल्म पूछ रहा है तो शेरशाह ही बोलिएगा। एक और कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है द फिल्म ऑफ द ईयर। ठीक है, एक ये कैटेगरी है द फिल्म ऑफ द ईयर। अगर आपसे पूछे तब आपको बोलना है पुष्पा। अल्लू अर्जुन की जो मूवी साउथ इंडियन मूवी है पुष्पा, ये है द फिल्म ऑफ द ईयर। किसमें? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, द फिल्म ऑफ द ईयर, न कि बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म है शेरशाह। तो ये कन्फ्यूज़न दूर रखिएगा। अच्छा, इसके साथ ही इसमें बेस्ट एक्टर कौन रहे? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया? रणवीर सिंह। किस मूवी के लिए? 83। ये कपिल देव पे ये मूवी आई थी। ठीक है, फिर एक बेस्ट एक्ट्रेस का ये भी याद रखें। वैसे बहुत सारे कैटेगरीज थे लेकिन आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम्स में ऑब्वियसली पूछे जाएंगे। तो बेस्ट एक्ट्रेस का होगा कृति
कृति सैनन को दिया गया है मिम्मी मूवी के लिए, ठीक है। मूवी का नाम है मिम्मी, इसके लिए दिया गया है कृति सैनन को। और अच्छी मूवी है, थोड़ी छोटी छोटी मूवी है लेकिन अच्छी मूवी है। बेसिकली जो मिम्मी मूवी है ना, ये सेरोगेसी पे ये बेस्ड है। जो फॉरेनर आते थे, एक टाइम क्या था कि सेरोगेसी का बड़ा चलन था हमारे देश में। जो फॉरेनर आते थे और वो यहाँ पे किसी महिला को बोलते थे कि हमारा बच्चा आप पालो, 9 महीने तक अपने पेट में रखो और फिर आप हमें दे देना। तो इसमें ये उसी स्ट्रगल की कहानी इसमें ये दिखाई गई है मिम्मी में, ठीक है। हालांकि आजकल तो सेरोगेसी के लिए हमारे देश में रूल्स का लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली। तो ये जो किताब है द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली, ये किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है जिम्मी शोनी ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ ऑब्जर्व्ड 7th सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑन विच डेट? तो भारत ने 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया है, किस दिन को ये मनाया गया है? 19 फरवरी को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये सॉइल हेल्थ कार्ड डे हम 19 फरवरी को मनाते क्यों हैं? देखिए, ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ये एक स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में 19 फरवरी को ही लॉन्च किया था, ठीक है। और कहाँ पे, जगह भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे ये किया गया था? सूरतगढ़। क्या है? सूरतगढ़। अब ये मत समझ लेना कि ये गुजरात में है, सूरतगढ़ है राजस्थान में, ठीक है। सूरतगढ़ राजस्थान में है, ये याद रखना, यहाँ से होगा। और ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, ये जो कार्ड है ये बेसिकली फार्मर्स के लिए है। और इसमें क्या होगा कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड फार्मर्स को मिलेगा, उस कार्ड में ये इन्फॉर्मेशन होगा किस चीज़ से रिलेटेड, किस तरह की सॉइल है, मिट्टी किस तरह की है, न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे कितना कैसा है, वाटर की कितनी ज़रूरत है, फर्टिलाइजर्स की क्या है। फिर डीपर नॉलेज ऑफ सॉइल हेल्प्स इन यील्डिंग। अब उस मिट्टी की अगर अच्छी तरीके से नॉलेज होगी किसी किसान को, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो अच्छे से बहुत ज़्यादा वहाँ पे अनाज उगेगा, क्रॉप्स हो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। फिर किसानों में ये अवेयरनेस फैलाई गई कि फार्मर्स को एक सॉइल टेस्ट हमेशा कराना चाहिए। तो हर 2 सालों में सॉइल टेस्ट होता है और ये सॉइल हेल्थ कार्ड में ये अंकित हो जाता है, ठीक है। और ये 7 साल हो गए, ये 7वां साल ये मनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सॉइल हेल्थ कंप्लीट 7 सक्सेसफुल ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक टू सेटअप शॉप इन द मेटावर्स? कौन सा बैंक मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन चुका है? तो ये बैंक है जेपी मॉर्गन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जेपी मॉर्गन ये यूएस में, अमेरिका की ये बैंक है, जिसने अपना पहला, यानी ये दुनिया का पहला बैंक है जिसने शॉप खोला है मेटावर्स में। अब सवाल यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज़ मेटावर्स? तो देखिए, मेटावर्स है 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स। जी हाँ, ये वर्चुअल दुनिया है, ये 3D की तरह ये मेटावर्स। इसमें एक कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक चीज़ें दिखेंगी, साइंस फिक्सन चीज़ें दिखेंगी। तो इसके लिए जो विजिटर होता है, जो मेटावर्स में घूमना चाहता है, इस दुनिया में घूमना चाहता है, वो एक ग्लासेस यूज़ करता है उस तरह का, ठीक है। और वो आँखों में लगाता है और उसे बिल्कुल वो दिखता है। कुछ टाइम पहले आपने कुछ न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि
मेटावर्स में एंटर करते ही एक वीमेन का रेप हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी ये आ रही है इस मेटावर्स में। ठीक है, एक वर्चुअल दुनिया तैयार किया गया है जिसको लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप इन रिवर्स? कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा स्टेट है? असम। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे फेरी सर्विसेज के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में ये फेरी सर्विसेज के लिए ये वर्क करेगा। ठीक है, नेविगेशन का काम करेगा ये मोबाइल ऐप। इसको किसने लॉन्च किया है? तो असम की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हिमंता बिश्व शर्मा, ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, और दिसपुर है असम की कैपिटल। असम रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। जैसे असम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ओरांग नेशनल पार्क को 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर रही है इसका एरिया। कितना? 3 टाइम। किस लिए? ताकि जो घड़ियाल्स हैं उसको कंजर्व किया जाए, घड़ियाल्स को कंजर्व करने के लिए। इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी थी कौन? बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, ये जीती थी क्या? ब्रॉन्ज मेडल। इनको अपॉइंट किया गया है असम के डीएसपी के तौर पर। ठीक है, तो ये एक ऑनर होता है, स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, तो ये इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इनफैक्ट मीराबाई चानू ये एक वेट लिफ्टर हैं, और मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है। लवलीना बोरगोहेन ये असम से बिलोंग करती हैं, तो असम के डीएसपी के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। मीराबाई चानू जो टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है, इनफैक्ट जो पहली एथलीट थी इंडिया से, वो इन्होंने ही पहली बार मेडल जीता इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में। तो इन्हें एएसपी ऑफ मणिपुर अपॉइंट किया गया है, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में। ये मणिपुर में अपॉइंट किया गया है मीराबाई चानू को, और लवलीना बोरगोहेन को असम में। और असम का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनने जा रहा है, और इसका इनॉग्रेशन यानी कि कह सकते हैं लॉन्च किया गया है कहाँ पे? तो असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड किसान ड्रोन यात्रा एंड फ्लैग्ड ऑफ 100 किसान ड्रोन्स? किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया और 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया? तो ये हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये इनिशिएटिव लिया किसके द्वारा गया है, किसने इनिशिएट किया है इसको, कौन सी कंपनी ने? तो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी। ठीक है, ये 100 ड्रोन्स जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है, ये 100 ड्रोन्स जो है 100 गांव में जाएंगे। ठीक है, 16 राज्यों के 100 गांवों में जाएंगे, और किसानों के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया। 100 किसान ड्रोन्स आप जिस तरह से आप देख पा रहे हो। ठीक है, किसानों के लॉन्च किया गया। वहाँ पे जो भी फर्टिलाइज़र है उसका छिड़काव किया जाएगा, ये सब चीज़ें
मतलब बेसिकली किसान को ही ये हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट, खजुराहो डांस फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो से आपको याद हो जाना चाहिए कि खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है। ठीक है, खजुराहो टेम्पल बहुत फेमस टेम्पल है और एग्ज़ाम का भी फेवरेट ये टेम्पल रहा है। तो खजुराहो टेम्पल ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये है मध्य प्रदेश में। तो खजुराहो टेम्पल के आसपास ही ये महोत्सव भी हो रहा है, ये फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, खजुराहो टेम्पल ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है, तो छतरपुर ज़िला। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, शी डोम अ न्यू नवल एयर डिफेंस सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो सी डोम एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली किस देश के द्वारा शुरू की गई है? ये देश है इज़राइल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सी डोम देखिए, आपने सुना होगा इस बार जब गाज़ा पट्टी पे गाज़ा पट्टी पे एक्चुअली इज़राइल जब इज़राइल और गाज़ा पट्टी से यहाँ पे युद्ध चल रहा था, तब आपने ये एक लाइन ज़रूर सुना होगा, आयरन डोम। ये इसका एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे कि जो रॉकेट मिसाइल्स वहाँ से दागे जा रहे थे गाज़ा पट्टी से, ये आयरन डोम रोक ले रहा था। ठीक है, इस तरह का ये यहाँ पे डिफेंस सिस्टम आप कह सकते हो, डिफेंस कर रहा था। ये इज़राइल का है आयरन डोम। तो आयरन डोम तो एयर के लिए है, ठीक है, हवा के लिए। यहाँ पे एक नवल के लिए यहाँ पे लॉन्च कर दिया, मतलब पानी में के लिए लॉन्च किया है सी डोम। किसने? इज़राइल ने। ठीक है, हाल ही में इज़राइल और इंडिया ने अपने 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाई सेलिब्रेट किया है। इंडिया के एम्बेसडर कौन है इज़राइल में? संजीव श्रृंगला। और 1992 से इंडिया और इज़राइल का डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टार्ट हुआ है। दोनों ने 30 ईयर्स डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट होने पर भारत ने इज़राइल का झंडा अपने इम्पोर्टेंट मोनूमेंट पे लगाकर सेलिब्रेट किया, और इज़राइल ने हमारा झंडा अपने इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स पे लगाकर अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहाड़ पे लगाकर किया था। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।